नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कितने अध्याय हैं, यानी कितने चैप्टर हैं। चैप्टर हैं 7। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 7 अध्याय हैं और धाराएं हैं 38 धाराएं हैं। और सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस देश में लागू किया गया? वो नॉर्वे है। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम नॉर्वे में लागू किया गया और भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत 135वें नंबर का देश है। भारत का नंबर शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने में 135वां नंबर है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत कौन सा देश है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में। सबसे पहले किस देश में पारित किया गया? नॉर्वे में। भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला 135वें नंबर का देश है। इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। एक एक पॉइंट पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। इसका प्रारूप भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रारूप 2005 में तैयार किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रारूप 2005 में तैयार किया गया और कैबिनेट में जो ये पास हुआ, तो कैबिनेट में ये 2 जुलाई 2009 को पास हुआ। 2 जुलाई 2009 को। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ। 20 जुलाई 2009 को पास हुआ। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ और उसके बाद लोकसभा में पहुंचा। लोकसभा में ये जो पास हुआ 4 अगस्त 2009 को पास हुआ। लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और इसके बाद जो राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए, राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए, तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए। और कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होता, तब तक नियम नहीं माना जाता जब तक राष्ट्रपति इस पर साइन ना कर दे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारत में बनकर तैयार हुआ या पारित हुआ, तो ये तैयार हुआ 26 अगस्त 2009 को पास हो गया था। ये बनकर तैयार हुआ 26 अगस्त 2009 को। इसके बाद जब गजट में प्रकाशित हुआ, 27 अगस्त 2009 को। गजट में प्रकाशित हुआ 27 अगस्त 2009 को। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? भारत में लागू कब हुआ या प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी ये लागू बात एक ही है, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार हम गलत करके आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ते हैं तो 2009 टिक कर देते हैं, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था 26 अगस्त को और जो लागू हुआ भारत में या प्रभावी हुआ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। इससे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं था।
इससे पहले शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था। अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। लेकिन 2002 में, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और अब यह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में और यह अब अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 21A में इसका वर्णन है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी और बच्चे का प्रवेश आयु के अनुसार होगा। बच्चों का प्रवेश आयु के अनुसार होगा। अगर 10 वर्ष का बच्चा है तो अपनी आयु के बच्चों के कक्षा 4 में उसका प्रवेश होगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार बच्चा आया तो उसको कक्षा 1 में ही लेंगे। प्रवेश उसकी आयु के अनुसार होना चाहिए, ये इसमें बात कही गई है। और यह नियम 1 अप्रैल 2002 से 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया था। पूरे भारत में लागू हो गया था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पॉइंट है कि ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। हम अभी आपको क्वेश्चन सीरीज देंगे जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको अभी सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और अनुच्छेद 51A के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे से काम नहीं कराएंगे और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा अनुच्छेद 51A के तहत। और ये भी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कार्य दिवस कम से कम कितने होंगे, तो प्राइमरी में 1 से 5 तक के कार्य दिवस पूरे 1 साल में 200 दिन काम किया जाएगा। 1 साल में 200 दिन काम किया जाएगा 6 से 8 तक, यानी ये तो हो गया प्राइमरी और ये होगा अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री। 6 से 8 तक के लिए 220 दिन कार्य किया जाएगा। 6 से 8 तक के लिए 220 दिन कार्य किया जाएगा और 1 से 5 तक के लिए 200 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। और राज्य का और केंद्र का जो खर्च का अनुपात है, केंद्र और राज्य का जो खर्च का अनुपात होगा, तो फिलहाल इस टाइम तो 60:40 है। इस टाइम 60:40 है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ये 90:10 है।
यानी केंद्र का 90 और राज्य का 10। केंद्र का अदर स्टेट में 60, राज्य का 40 है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मिनिमम वर्किंग डेज कितने होंगे एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में मिनिमम वर्किंग आवर्स एक सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। तो प्रत्येक टीचर को 45 घंटे काम करना होगा। प्रत्येक टीचर को 45 घंटे काम करना होगा। और 1 से 5 तक के टीचर को, प्राइमरी टीचर को, यानी पूरे 1 ईयर में, एक साल में 800 घंटे काम करना होगा। 800 घंटे काम करना होगा। और 6 से 8 तक के लिए टीचर को पूरे 1000 घंटे काम करना होगा। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लिखा हुआ है। और शिक्षक छात्र का अनुपात पूछा जाता है। शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होगा। तो प्राइमरी लेवल पर जो टीचर का और स्टूडेंट का रेशियो है, शिक्षक छात्र अनुपात 30:1 होगा। और अपर प्राइमरी या एलिमेंट्री लेवल पर ये शिक्षक छात्र अनुपात 35:1 होगा। यानी टीचर 1 और स्टूडेंट 35। अगर स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो 150 बच्चों पर 5 टीचर हो जाते हैं और प्लस 1 हेड टीचर हो जाता है। 1 हेड टीचर अलग से रखा जाएगा। और किसी बच्चे को इसके तहत जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। बच्चे के पास होने के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ताकि बच्चा कहीं दिखाकर ये साबित कर सके कि हाँ, मैंने इस स्कूल में इतनी शिक्षा ग्रहण की है। और प्रत्येक विद्यालय में एक SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। और उसके मेंबर जो होंगे वह स्कूल में पढ़ने वाले, इसके जो मेंबर होंगे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होंगे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होंगे। और इसमें कम से कम यानी 50% महिलाएं होंगी। ये भी इसमें कहा गया है 50% महिलाएं होंगी SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में। और विद्यालय में बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इसके तहत ये भी कहा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ये कहा गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा, बच्चे को खेल में भी, उसके स्वास्थ्य में भी, प्रत्येक हर तरीके से बच्चे का हमें विकास करना होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। सारे टॉपिक, सारे पॉइंट मोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और जो हर बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हम आपको अभी एक क्वेश्चन सीरीज दे रहे हैं, आपको सभी मालूम हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। या दूसरा क्वेश्चन इसी का है, RTE एक्ट भारत में कब प्रभावी हुआ। तो लागू होना और प्रभावी होना एक ही बात है। तो 1 अप्रैल 2010 मैंने अभी आपको बताया है, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब बना। तो भारत में जो बना है ये 2009 में बना है, ये ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के विपरीत हैं, बस समझने की कोशिश करनी है। RTE एक्ट किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पारित किया गया। तो भारत में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा पारित किया गया है। ये मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21A में है। ये आए हुए क्वेश्चन है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा किस आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो
4 से 14 वर्ष, 8 से 16 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, ये 6 से 14 वर्ष। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। जो पॉइंट अभी लेक्चर में छूट गया था तो वो यहाँ कवर हो जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इतने अध्याय व इतनी धाराएं हैं, क्रमशः हैं, यानी कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं? 7 अध्याय 48 धाराएं, 5 अध्याय 38 धाराएं, 3 अध्याय 18 धाराएं या 7 अध्याय 38 धाराएं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि 7 अध्याय और 48 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, यानी किस राज्य को छोड़कर? तेलंगाना को, केरल को, नागालैंड को, जम्मू एंड कश्मीर को? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत माता पिता की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से विद्यालय भेजेंगे? तो माता पिता की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत है? तो माता पिता की जिम्मेदारी मैंने अभी बताई आपको, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 51A। तो माता पिता की जिम्मेदारी अनुच्छेद 51A के तहत है। भारत में बुनियादी शिक्षा प्रारंभ किसने की थी? तो भारत में बुनियादी शिक्षा लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? तो प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है 30:1, 40:1, 35:1 या 30:1, इनमें से कोई नहीं। तो ये समझना है हमें अभी। प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में 30:1 होता है और एलिमेंट्री लेवल पर अपर प्राइमरी में 35:1 होता है। और जब बच्चे स्कूल में 200 से अधिक हो जाते हैं तो वो अनुपात 40:1 हो जाता है। तीनों क्वेश्चन देखो घुमाने के लिए रखे हुए हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट हैं, ये समझना है यहीं पर। आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? आरटीई एक्ट लागू करने वाला भारत 124वां, 135वां, 136वां या 139वां? तो भारत 135वां देश है, ये अभी मैंने बताया था आपको। तो कैसी लगी वीडियो? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके हमें बताएं। अब आरटीई एक्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आपके यूपी टेट, सी टेट के लिए हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे और इसमें जो मिस्टेक्स हो आपको कोई लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।